टॉपिक है वो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम के हवाले से होगा, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम से लिंक्ड हमने कुछ डिजीजेस जो आपके पेपर में एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बार-बार रिपीट होने वाले टॉपिक्स थे, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेगेट्स डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ऐसे कंडीशनिंग हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। तो आज हम स्केलेटल सिस्टम को एक दफा फिर रिव्यू करते हैं। तो टॉपिक जो है वो हमारे पास स्केलेटल सिस्टम का है। तो स्केलेटल सिस्टम बोन्स पर मुश्तमिल, ये बोन्स पर मुश्तमिल, ये आपके बॉडी को सपोर्ट सहारा देता है। अगर ये नहीं होता तो आपके बॉडी में कोई सहारा नहीं होता, यू वुड बी जस्ट लाइक अ जेली, ठीक है। आप अगर अपने बॉडी का जो शेप या स्ट्रक्चर आपकी बॉडी का है वो बेसिकली इसी स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। इसके अलावा यही स्केलेटल सिस्टम आपको मूवमेंट की, हरकत की सलाहियत देता है। इसके अलावा यही स्केलेटल सिस्टम आपको लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना। तो ये सारे के सारे जो काम है ये आपके बॉडी में आपको यही स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करके देता है, ठीक। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो स्केलेटल सिस्टम की अगर हम डिवीजन करें तो स्केलेटल सिस्टम हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। The first part is known as axial skeleton. नाम से जाहिर है एक्सियल, एक्सियल का मतलब है जो एक्सिस में हो, एक्सिस का मतलब जो सेंटर पे मौजूद हो। तो आपके स्केलेटल सिस्टम का वो हिस्सा जो आपके बॉडी के सेंट्रल रीजन में मौजूद हो उसे हम एक्सियल स्केलेटन कहेंगे। जैसे आपका स्कल है एट द सेंटर मौजूद है तो एक्सियल स्केलेटन है। इसके बाद आपके फेशियल बोन्स है, आपके वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये आपके एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है, आपके बॉडी के सेंटर में मौजूद है। आपके रिब्स है, स्टर्नम है, तो बॉडी के वो बोन्स, ठीक है, जो आपके बॉडी के सेंट्रल रीजन में मौजूद है वही आपका एक्सियल स्केलेटन है, जिसमें आपके कौन-कौन से बोन्स आते हैं। आपका स्कल आ रहा है, आपका स्कल या क्रेनियम जिसको आप कहते हैं खोपड़ी। इसी के साथ-साथ आपके फेशियल बोन्स हैं, फेशियल बोन्स हैं। इसी के साथ-साथ अगर देखा जाए तो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है। इसी के साथ-साथ अगर देखा जाए सो देन यू हैव योर रिब्स, रिब्स या रिब केज है, ठीक है। इसी के साथ-साथ स्टर्नम। तो ये वो बोन्स हैं जो आपके बॉडी की बिल्कुल यानी कि एक्सिस में मौजूद है, सेंटर पे मौजूद है। तो इन बोन्स को हम क्या नाम देते हैं, एज एक्सियल स्केलेटल। तो ये आपका एक्सियल स्केलेटल का हिस्सा है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम देखें तो वो है अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन आपके स्केलेटल सिस्टम का वो पार्ट है जो साइड पे मौजूद हो, जो एक्सियल स्केलेटल के साइड्स पर मौजूद हो। जैसे कि आपके ये अपर लिम्स है और नीचे जो है वो आपके लोअर लिम्स है। तो इस एक्सियल स्केलेटल के बाद जो पार्ट रह जाता है जिसमें आपके शोल्डर गिर्डल है, आपके अपर लिम्स है और आपके लोअर लिम्स है, ये आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल का हिस्सा है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में जैसे हमने डिस्कस करने के दो पार्ट है, एक आपका अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब जो कि आपके शोल्डर गिर्डल कहलाया जाता है, शोल्डर गिर्डल से स्टार्ट होता है, ठीक है, शोल्डर गिर्डल। इसी तरीके से अगर आप लोअर रीजन की तरफ जाते हैं तो लोअर रीजन को लोअर लिम्स के नाम का नाम दिया जाता है और लोअर लिम्ब को हम दूसरा नाम पेल्विक गिर्डल देते हैं। पेल्विक गिर्डल से आपके यही बोन्स स्टार्ट होते हैं और लोअर रीजन में जाते हैं। विल टॉक वन बाय वन, जैसे कि ह्यूमरस है, पटेला है, ठीक है, फिबुला, टिबिया है, एंड देन टार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है, और फैलेंजेस है। तो हम बात करेंगे इन बोन्स की। पर अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके दो लिम्स है, एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब है, ठीक है, ये याद रखिए। इसी के साथ-साथ अगर देखा जाए तो अगर हम इन एक्सियल स्केलेटल के बोन्स को डिस्कस करते हैं तो एक्सियल स्केलेटल में सबसे पहले हमारे पास आता है स्कल। तो स्कल अगर देखा जाए तो स्कल, दूसरा नाम स्कल को हम क्रेनियम देंगे, खोपड़ी, ठीक है। तो खोपड़ी में मौजूद आपके जो बोन्स है वो सबसे पहला आपका है फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन के साथ-साथ ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल के साथ जो है वो है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल, और टेम्पोरल के साथ जो है वो आपका है पैराइटल बोन, पैराइटल, ठीक। तो यहां अगर हम इन बोन्स को देखें तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रंटल बोन, ये जो आपके फोरहेड को बना रहे हैं, माथे को बना रहे हैं, इस बोन को हम कहते हैं फ्रंटल बोन। अनपेयर है, अकेला है, ठीक है, तो लिहाजा ये अनपेयर बोन जो है ये क्या है, ये फ्रंटल बोन। इसके बिल्कुल अपोजिट रीजन की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये अपोजिट रीजन
ये वाला जो बोन है ये बेसिकली आपका ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो फ्रंटल बोन एंड देन ऑक्सीपिटल बोन। ये जो कानों का रीजन आपका बना रहा है, तो ये कौन सा बोन है? टेम्पोरल बोन। ये टेम्पोरल, टेम्पोरल। और ऊपर जो दो बोन्स मौजूद है, तो टेम्पोरल भी दो है और पैराइटल भी दो है। तो ऊपर वाले जो बोन्स होते हैं वो पैराइटल बोन्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। सो अगर देखें तो जो आपके फ्रंट में मौजूद है ये आपका फ्रंटल बोन, बैक पे मौजूद है ये आपका ऑक्सीपिटल बोन, साइड यानी कि मौजूद जो आपके कानों के सॉकेट्स को या कानों के रीजन्स को बना रहा है, तो दीज आर टेम्पोरल बोन। और ऊपर जो आपके बोन्स मौजूद है आपके स्कल के, तो दीज आर पैराइटल बोन्स, ठीक है। तो ये पैराइटल। इसी के साथ साथ ये जो नेजल बोन है, इनके पीछे अगर हम देखें एक बटरफ्लाई लाइक शेप है, स्फिनाइड और एथमाइड बोन, ये भी आपकी इस स्कल के अंदर मौजूद है फेशियल बोन से ऊपर। तो स्फिनाइड और एथमाइड बोन भी आपके इसी स्कल रीजन में मौजूद है। तो ये वो बोन्स है जिनको हम स्कल के अंदर एथमाइड बोन या फिर स्फिनाइड बोन, जिसको हम स्कल के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके स्कल के अंदर जो बोन्स मौजूद है उनके नाम क्या है? तो फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, पैराइटल है, एथमाइड है और नेक्स्ट इज योर स्फिनाइड बोन, ठीक है। आपने वहां से देख लिया। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट वी हैव आवर फेशियल बोन्स। कौन से बोन्स है? फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स में सबसे पहला जो बोन है वो आपका लैक्रिमल बोन है, लैक्रिमल बोन। उसके बाद जाइगोमैटिक बोन है, जाइगोमैटिक बोन। और जाइगोमैटिक बोन के बाद जो है देन योर मैक्सिला। हम लोकेशन डिस्कस करेंगे कि इनकी ओरिजिनेशन या इनकी लोकेशन कहां पे है। और मैक्सिला के बाद अगर देखें, और मैक्सिला मैक्सिला के बाद अगर देखें तो आपकी नेजल बोन है, देन इंफीरियर नेजल बोन है, इंफीरियर नेजल बोन है। और इंफीरियर नेजल बोन के बाद जो है योर वोमर क्या मौजूद है? वोमर मौजूद है, ठीक। और वोमर के बाद अगर देखा जाए तो आपका मैंडिबल है, ठीक। टोटल आपके इस फेशियल बोन्स में जो बोन मौजूद है वो 14 है, 14 है, ठीक है। तो लैक्रिमल, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, नेजल, इंफीरियर नेजल, वोमर, मैंडिबल और एक आपके पास है पैलेटिन। पैलेटिन भी पेयर सूरत में, जोड़े की सूरत में हम तादाद डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहां से नजर नहीं आ रहा तो राइट इट हियर, पैलेटिन, पैलेटिन, ठीक है। तो यहां डायग्राम से देखते हैं, सबसे ऊपर जो आई सॉकेट में जो लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल जो टीयर्स, लैक्रिमल ग्लैंड बनाते हो जहां से टीयर्स आंसू खारिज होते हैं, तो लैक्रिमल बोन। इसके बाद ये जो बोन आपको नजर आ रहा है ये जाइगोमैटिक बोन है, दिस वन योर जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन से नीचे आप आएंगे तो ये वाला जो बोन है ये मैक्सिला, जिसमें आपके ऊपर जबड़ा अटैच है, तो ये मैक्सिला, मैक्सिला। और मैक्सिला के बाद ये जो बोन है ये आपका नेजल बोन। और अंदर अगर आप देखते हो तो ये इंफीरियर नेजल, इंफीरियर नेजल, ये नेजल बोन, इंफीरियर नेजल। इस नेजल बोन के बिल्कुल बैक साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा बोन है जो कि अभी हम फ्रंटल रीजन से नहीं देख सकते, तो एक छोटा सा बोन है दैट इज नोन एज वोमर, ठीक है। क्या कहलाया जाएगा? वोमर, क्लियर। और वोमर के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो और बोन है जिसको हम कहते हैं तालू। यू कैन टच योर टंग एज वेल, आप अपनी जुबान ऊपर की तरफ टच कर सकते हो, तो दोस बोन्स आर नोन एज पैलेटिन। क्या नाम दिया जाएगा? पैलेटिन। उसके बाद जो आपके फेशियल बोन्स में से मूव करता है, हरकत करता है, द ओनली and the largest bone and the only one bone that can move, that is your mandible, ये आपका mandible, ठीक है। तो टोटल 14 आपके पास क्या है? फेशियल बोन्स है, ठीक है, क्लियर। तो these bones are known as facial bones, क्यों? क्योंकि आपके फेस के रीजन को बनाते हैं। सबसे पहले आपका लैक्रिमल and then the zygomatic bone, then maxilla, then nasal bone, उससे आगे inferior nasal, then vomer, mandible और पैलेटिन। बाकी सारे के सारे जो है वो पियर सूरत में मौजूद है, जोड़ों की सूरत में मौजूद है, 2 and then 2, ठीक है। एंड देन आपके पास मैक्सिला जो है, ठीक है, वो भी दो तादाद में, नेजल दो है, इंफीरियर नेजल दो है, वोमर एक है और मैंडिबल जो है वो एक है, और पैलेटिन भी जो है वो कितने हैं? दो है। तो टोटल आपके फेशियल जो बोन्स है वो 14 फेशियल बोन्स है, क्लियर। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए आफ्टर द फेशियल बोन्स देन वी हैव वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम से मुराद ये जो आपके रीढ़ की हड्डी है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द स्कल एंड गो डाउन, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम कहलाया जाता है। ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम जिसमें मौजूद 33 वर्टिब्रीज है। इन 33 वर्टिब्रीज को यानी हर एक को अलग-अलग, हर एक अलग-अलग बोन को हम वर्टिब्री का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? वर्टिब्री। तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। सो लेट मी क्लियर द बोर्ड, ठीक है। हम कोशिश करेंगे लिखने की जी।
इस साइड पे मैं पेंडिकुलर बार हम डिस्कस करेंगे, मैं इसी साइड पे आपको वर्टिकल कॉलम जी समझा देता हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्टिकल कॉलम। सेकंड जो हमारे एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद वर्टिब्रीज है। क्या क्या मौजूद है? वर्टिब्रीज। और हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रीज मौजूद है? 33। कितने वर्टिब्रीज है? 33। 33 वर्टिब्रीज मौजूद है। इन 33 वर्टिब्रीज को हम नाम कैसे देते हैं? आसानी से याद करें, कॉलम तेरे लिए सब कॉलम। और आसानी से ऐसे सेंटेंसेस आपको कभी भूलते नहीं है, ठीक है? चांदनी तेरे लिए सब कुर्बान। क्लियर? तो C स्टैंड फॉर सर्वाइकल, एंड देन T स्टैंड फॉर thoracic, and then L stand for lumbar, और S stand for sacral, और C stand for coccyx या coccygeal, coccygeal vertebrae। तो ये वो वर्टिब्रीज है जो आपके आपके वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट से। सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वाइकल वर्टिब्रीज, वो वर्टिब्रीज है जो आपके नेक रीजन को बनाते हैं, ये नेक रीजन को। यहाँ कितने वर्टिब्रीज मौजूद है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज है। इन सर्वाइकल वर्टिब्रीज से नीचे जब आप जाते हैं तो ये 12 वर्टिब्रीज आपके थोरैसिक के, ये 12 वर्टिब्रीज किस चीज के? थोरैसिक रीजन के। तो थोरैसिक 12। इन थोरैसिक के बाद जो है ये 5 जो है ये कौन से वर्टिब्रीज है? लंबर। इसके बाद 5 सैक्रल है, ये 5 सैक्रल है। और आखिर में जो 4 फ्यूज्ड है, छोटा सा आपको यहां से मिल रहा है, ये फ्यूज वर्टिब्री है, इनको कहते हैं कॉक्सीजन। तो अगर आप इनको टोटल करोगे दिस विल बिकम 33। तो ये 33 आपके वर्टिब्रीज है जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद है। और वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रल कॉलम आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। तो आपने स्कल, फेशियल बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम की बात की। नेक्स्ट हम रिब्स और स्टर्नम की बात करेंगे, ठीक है? किस चीज की बात करेंगे? रिब्स और स्टर्नम। क्लियर? तो स्टर्नम बेसिकली आपके रिब्स में मौजूद ये जो आपका बिल्कुल सेंट्रल बोन है, ये वाला बोन रिब्स के साथ जुड़ा हुआ जो बोन है, इसको कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम। और ये आपकी पसली है, और इन्हीं पसली को रिब्स कहा जाता है। रिब्स क्या कहा जाता है? रिब्स। इन रिब्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यस, कोशिश मैं करूंगा ये मिटा के लिखता हूं। जस्ट एडजस्ट करना है यहां पे। सो वी हैव द रिब्स। रिब्स से पहले हमने देखा कि स्टर्नम मौजूद था। अब ये रिब्स स्टर्नम के साथ अटैचमेंट स्टर्नम के साथ रहते हैं। इसी अटैचमेंट की वजह से हम इन रिब्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, द ट्रू रिब्स, द फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स और से देख ले, ट्रू रिब्स वो रिब्स होते हैं जिसकी डायरेक्ट अटैचमेंट, देखिए दोस रिब्स व्हिच हैव डायरेक्ट अटैचमेंट विद स्टर्नम, वो रिब्स जिसका यानी कि अटैचमेंट डायरेक्ट किस चीज के साथ? हो, स्टर्नम के साथ। 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक जो रिब्स है वो ट्रू रिब्स है। कैसे? यहां आप स्केलेटन में देखें, रिब नंबर 1 डायरेक्ट अटैच स्टर्नम के साथ, नंबर 2 डायरेक्ट अटैच स्टर्नम के साथ, नंबर 3 डायरेक्ट अटैच स्टर्नम, नंबर 4 डायरेक्ट अटैचमेंट विद स्टर्नम, 4 देन 5 देन 6 और देन 7। ये 1 से लेके 7 तक आप देखिए इनका डायरेक्ट अटैचमेंट है किसके साथ? स्टर्नम के साथ। वो रिब्स जिनका डायरेक्ट अटैचमेंट हो स्टर्नम के साथ उनको हम क्या कहेंगे? ट्रू रिब्स। ठीक। नंबर सेकंड हमारे पास है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स वो रिब्स होते हैं, ठीक है, which do not have direct attachment, they have indirect attachment with the sternum। indirect से मुराद क्या है? indirect attachment है, indirect attachment with sternum। इनका जो यानी कि अटैचमेंट है वो खुद नहीं है, वो इस 7th रिब के जरिए। तो इनमें से कौन-कौन से रिब में है? 8th 9th एंड 10th। these 3 pair of ribs, टोटल जो रिब्स हमारे पास होते हैं वो 12 पेयर है, जिसको हम कहते हैं 24 रिब्स, 24 पसलियां, यानी कि 12 पेयर्स में, जोड़ों की सूरत में। तो 8th 9th और 10th जो पेयर है इनको हम फॉल्स रिब्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, ये इनडायरेक्टली अटैच है। किसके जरिए अटैच है? ये 7th रिब के जरिए अटैच है। आप देख सकते हो ये आपका 7th रिब था, ये वाला, ठीक। तो 8th 9th 10th ये 3 रिब्स को आप देखो, ये आगे से गया है एंड 7th के जरिए जाके अटैच है।
तो सेवंथ में मौजूद जो कार्टिलेज है ये वही उन्हीं के साथ अटैच है और अटैचमेंट स्टेरनम के साथ रख रहे हैं। तो याद रखिए 8th 9th और 10th रिब को हम क्या कहेंगे फॉल्स रिब्स बिकॉज़ दे डोंट हैव डायरेक्ट अटैचमेंट विद द स्टेरनम, दे आर अटैच्ड विद द स्टेरनम बट दे आर अटैच्ड ड्यू टू द कार्टिलेज ऑफ सेवंथ रिब। क्लियर। इसी तरह अगर हम देखें फ्लोटिंग रिब्स हमारे पास 11th पेयर है और 12th पेयर है। they neither have direct nor indirect attachment, ना तो इनका डायरेक्ट अटैचमेंट है और ना इनडायरेक्ट अटैचमेंट है। ये दो पेयर, दो जोड़े देख सकते हैं, ये एक पेयर इस साइड से भी है वहां से भी है और ये सेकंड, तो इनका कोई अटैचमेंट नहीं है। जो रिब्स स्टेरनम के साथ अटैच नहीं है तो हम इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ऐसे लटके हुए हैं तो अटैचमेंट नहीं रखते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड टू बी फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो ये रिब्स के टाइप हो गए, स्टेरनम हो गए और हमने एक्सल स्केलेटन को डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट जो स्केलेटन है हमारे पास वो पेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। यहां तक एक्सल स्केलेटन तक किसी को भी कोई क्वेश्चन हो सो मैं आस्क, अगर नहीं है